जय हिंद साथियों। मैं दीक्षित कुमार लिटिल एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गनोडा से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज जिस विषय पर मैं आप सभी से चर्चा करना चाहता हूँ वो एक शिक्षक होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं इस मुद्दे पर आप सभी से चर्चा अवश्य रूप से करूँ। जैसा कि हम सभी परिचित हैं, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश विगत 2 वर्षों से किस विराट महामारी से ग्रस्त है और इस महामारी के काल के दौरान हम सभी ने कुछ न कुछ ज़रूर खोया है। किसी ने अपनों को खोया है, किसी ने अपनी नौकरी खोई है, ऐसे किसी न कुछ ज़रूर खोया है। लेकिन एक चीज़ जो हम सभी ने समान रूप से खोई है और वो है शिक्षा। जी बिल्कुल, एक चीज़ जो बिल्कुल हमने सभी ने एक समान रूप से खोई है वो है शिक्षा। और मैं आपको एक बात संज्ञान में लाना चाहूँगा कि कोरोना गंभीर समस्या ज़रूर है, लेकिन हर एक समस्या का समाधान भी है। हमने देखा कि पिछले 2 साल लगातार सरकार ने इस महामारी को लेकर विद्यार्थियों को सीधे अगली कक्षा में प्रमोट करने के निर्देश दिए और जिन निर्देशों से अभिभावक, विद्यार्थी भी काफ़ी हद तक सहमत थे। दोस्तों, समस्या गंभीर थी और हमें इस निर्णय का स्वागत भी करना था। लेकिन इन सभी समस्याओं के बीच उस नन्हे बच्चे का क्या दोष जिसने 3 वर्ष पूर्ण कर शिक्षा की पहली सीढ़ी चढ़नी थी। उस बच्चे ने अपने शिक्षा के भविष्य को देखने से पहले ही उसी उड़ान के ऊपर हमने ब्रेक लगा दिया। उसे शिक्षा से जोड़ने से पहले ही हमने उसको रोक लिया। मैं सभी अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि जब ये बच्चा अपनी आगे कक्षाओं में जाएगा, हो सकता है एक न एक दिन हम सभी वापस शिक्षा से जुड़ेंगे, विद्यालय जाएंगे। लेकिन जब ये बच्चा बिना पढ़े सीधा कक्षा फर्स्ट क्लास सेकंड में जाएगा और जब ये खुद से लड़ रहा होगा, तब जब ये आपसे सवाल करेगा कि मेरे आगे वाले बच्चे इतने एडवांस, मेरे से पीछे आने वाले बच्चे इतने एडवांस, तो मैं ऐसा क्यों? अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, क्या हम हमारे उस बच्चे का जवाब दे पाएंगे? क्या हम उसे समझा पाएंगे कि हम कोरोना के साथ किस प्रकार लड़े, किस वजह से हम उसे वो चीज़ नहीं दे पाए जो उसे चाहिए थी? जी नहीं। हमारी समस्याएं ज़रूर हैं, लेकिन हमें खुद ही उसके समाधान के बारे में सोचना है। हम कब तक बच्चों को शिक्षा से दूर रख सकते हैं? अगर मैं आपको बताऊं तो विगत 2 वर्षों में शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिरा है और कोरोना से पहले भी हम शिक्षा के मामले में इतने अव्वल नहीं रहे। अगर मैं हमारे देश की बात करूं और स्पेशली हम हमारे स्टेट की बात करें तो ऐसा नहीं था कि हम कोरोना से पहले शिक्षा के मामले में बहुत ही अव्वल रहे। हम निरंतर अच्छे प्रयासों की ओर अग्रसर हैं। मैं निजी स्तर पर बात करूं तो हम और हमारा विद्यालय कई बार ऐसा प्रयास करते रहे कि हम कहीं ना कहीं अपना नाम जिले में, राज्य में और यहाँ तक कि नेशनल तक बनाने की कोशिश करते हैं और हम काफ़ी हद तक सफल भी रहे। और इस ऐसी परिस्थिति में अगर हम हमारे कदम पीछे हटा लेंगे तो सोचिए हम किस ओर बढ़ रहे हैं। अभी जिस बच्चे को नर्सरी में है कितनी चीज़, क्या पढ़ना क्या है नर्सरी में? अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z। हिंदी की बात करें अगर तो वर्णमाला है अ से ज्ञ तक। मैथ्स की बात करूं तो काउंटिंग है 1 to 100। क्या इतना काम बच्चे को सिखाना और बच्चे को पेंसिल थमाना और थोड़ा बहुत लिखाना, ये काम हम घर नहीं कर सकते? क्या हम हमारी ओर से प्रयास नहीं कर सकते?
अगर ये बच्चा ये सब कुछ बिना पढ़े नर्सरी से एलकेजी में आ गया, एलकेजी से एचकेजी में आ गया, अब वो बच्चा फर्स्ट में आ गया। आप सोचिए, जिस बच्चे को अल्फ़ाबेट्स की परख नहीं है, जिस बच्चे को काउंटिंग नहीं आ रही है, उस बच्चे को क्लास फर्स्ट में चैप्टर रीडिंग की ओर ले जाना क्या संभव है? क्या वो बच्चा खुद को घुटन की तरह या खुद घुटता हुआ महसूस नहीं करेगा? और हम इन सभी चीज़ों का दोष किसको दें? सरकार को, विद्यालय को, बच्चे को, या खुद को? कहीं ना कहीं ये हम सब के लिए सोचनीय बिंदु है। हमने गत वर्ष नर्सरी, एलकेजी और एचकेजी के लिए कुछ बुक्स बनाई थी, जो कि अभी पेरेंट्स जो हैं वो घर बैठकर करवा सकते हैं बच्चों को। हमने क्लास 1 to 4, 5 to 8 और 9 to 12 की अलग अलग क्लासेस भी चलाई हैं ऑनलाइन। मैं आपको बताऊं, क्लास 9 to 12 में 98 to 99% स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेस का लाभ लिया। वो पढ़े, वो खुश हैं, भले एग्ज़ाम नहीं हुए तक, लेकिन हम पढ़े तो सही। लेकिन वही जब हम क्लास 1 to 4 या 5 to 8 की बात करें तो पेरेंट्स की समस्या हमने देखी कि बहाने हैं उनके पास कि सर हमारे गांव में नेटवर्क नहीं है, सर हमारे गांव में मोबाइल की परेशानी है, सर हमारे गांव में बच्चे, मेरे घर में बच्चे 2-2 हैं, सर ऑनलाइन से बच्चा क्या पढ़ लेता है, सर ऑनलाइन से बच्चे को कितना समझ में आ जाता है। अच्छी बात है, लेकिन ऐसे करके हम कब तक शिक्षा से दूर भागते रहेंगे? इस साल भी तीसरी लहर है, इस साल फिर स्कूल नहीं खुलेंगे। क्या हम इस बार फिर बहानों से हमारा काम चला लेंगे? क्या हम फिर बच्चों को शिक्षा से इसी प्रकार दूरी बनाए रखेंगे? इन सारी जितने भी प्रश्न मैंने आपको कहे हैं उन सबके जवाब खुद से मांगे। कब तक हम इस प्रकार दूरी बनाए रखेंगे? कहीं ना कहीं हमें इन विषयों के ऊपर सोचना है। अभिभावकों को आगे आना है, पेरेंट्स को आगे आना है, स्टूडेंट्स को आगे आना है। आप स्कूल में संपर्क कर सकते हैं कि सर हम चाह रहे हैं बच्चों को पढ़ाना, हमारे सामने ये समस्या आ रही है, हम क्या करें? मैं आपको आश्वस्त करता हूं विद्यालय परिवार की ओर कि हम पूर्ण रूप से आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठे। हम ये चाह रहे हैं बच्चा पढ़ना चाहिए। क्या हम फीस को लेकर हमारे बच्चे का भविष्य दांव पर लगा देंगे? नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी की फीस हमने कहाँ मांगी? 1 to 4 की हमने मांग भी ली तो किसने दे दी? वो हमारा सेकेंडरी मुद्दा है। हमारा प्राइमरी फैक्टर है, पहला मुद्दा है बच्चों को पढ़ाया जाए। किस तरीके से पढ़ाया जाए, कैसे उन्हें शिक्षा से जोड़ा जाए। एक शिक्षक होने के नाते हम काफ़ी चिंतित हैं हमारे देश के भविष्य को लेकर। हम हमारे घर बनाते हैं तो भी उसकी नींव को मजबूत बनाने के लिए पुरजोर प्रयास करते हैं। तो क्या हमें हमारे बच्चे के भविष्य की जो नींव है, ये जो शिक्षा है, जो जिस पर हम उसके भविष्य का बिल्डिंग तैयार करने जा रहे हैं, क्या हमें उस नींव को मजबूत नहीं करना चाहिए? क्या हमें बेहतर शिक्षा के लिए विद्यालय से नहीं जुड़ना चाहिए? डियर पेरेंट्स, अभी भी लेट नहीं हुआ है। इस बार हम फिर से 17 जून से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी विद्यालय से संपर्क करके पूरे समर्थन के साथ अपने बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़ेंगे, एजुकेशन से जुड़ेंगे। बच्चों को फिर से हम स्कूल का अनुभव कराएंगे। आपको यदि कोई समस्या आती है किसी भी प्रकार की, हम बैठे हुए हैं, आप हमसे संपर्क करें। आप विद्यालय आइए, हमें फ़ोन कीजिए, हमें ज़रूरत लगी तो हम आपके घर तक भी आएंगे, पर हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। और अगर आपको यूँ है कि नहीं हम तो इसी प्रकार से चलने दे सकते हैं, तो एक बार सोचिए और सोच के देखिए कि जब वो बच्चा बड़ा होकर आपसे इन सारी प्रश्नों का जवाब करेगा तो क्या आप इन सारे के जवाब दे पाएंगे? इन सब मासूम बच्चों का क्या दोष? कोरोना है, रहेगा, लेकिन क्या हम कोरोना के साथ शिक्षा का पतन इसी प्रकार देखते रहेंगे? नहीं, हम सबको मिलकर सोचना है, हम सबको मिलकर लड़ना है। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी बातें समझ में आई होंगी। और फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, डिस्क्रिप्शन में विद्यालय का नंबर दे रखा है, आप हमसे संपर्क जरूर करेंगे। ठीक, तो आज का जो मुद्दा था काफ़ी करुण था,
काफ़ी मार्मिक था और वर्तमान के दौर को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण था। उम्मीद करूँगा आप सभी पुनः शिक्षा की ओर लौटेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।